हिमालय की ऊंचाइयों में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कंचनपुर। इस गांव की कहानी सदियों से रहस्यों से भरी थी। कंचनपुर के पुराने मंदिर के बारे में कहा जाता था कि वहां एक प्राचीन आत्मा रहती है जिसका नाम कंचना था। कंचना एक खूबसूरत लड़की थी जो सैकड़ों साल पहले इस गांव में रहती थी। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। लेकिन उसकी जिंदगी में एक दिन ऐसा आया जब उसके परिवार ने उसकी शादी एक निर्दयी राजा से करवा दी। राजा की क्रूरता से त्रस्त होकर कंचना ने आत्महत्या कर ली और उसकी आत्मा उस पुराने मंदिर में कैद हो गई। कंचनपुर के लोग कंचना की आत्मा से डरते थे। हर अमावस्या की रात को गांव के लोग मंदिर के पास जाने से बचते थे क्योंकि वे जानते थे कि कंचना की आत्मा उस रात जागती है। कहते थे कि जो भी व्यक्ति उस रात मंदिर के पास गया वह कभी वापस नहीं लौटा। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। उनके एक जवान बेटे का नाम था अर्जुन। अर्जुन को भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं था। उसने गांव के लोगों की कहानियों को बकवास समझा और मंदिर के रहस्यों को जानने की ठानी। एक अमावस्या की रात अर्जुन ने साहस जुटाकर मंदिर जाने का निर्णय लिया। मंदिर पहुंचते ही उसे वहां एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। चारों ओर सन्नाटा था और सिर्फ हवा की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। अर्जुन ने जब मंदिर का द्वार खोला तो अचानक से एक तेज हवा का झोंका आया और दियों की लौ बुझ गई। तभी उसने एक मध्यम स्वर में किसी के रोने की आवाज सुनी। अर्जुन ने डर को नजरअंदाज करते हुए उस दिशा में कदम बढ़ाए। वह जैसे ही मंदिर के गर्भगृह में पहुंचा उसने एक अदृश्य परछाई को देखा। वह परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और कंचना की आत्मा उसके सामने प्रकट हो गई। कंचना ने अर्जुन को देखते ही कहा, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम नहीं जानते कि यह स्थान श्रापित है? अर्जुन ने कहा, मैं यहां सच जानने आया हूं। क्या तुम कंचना हो? कंचना ने एक ठंडी सांस ली और कहा, हां, मैं कंचना हूं। मैं इस मंदिर में सदियों से कैद हूं। मेरी आत्मा को मुक्ति चाहिए। अर्जुन ने पूछा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं? कंचना ने कहा, तुम्हें उस राजा की समाधि से मेरी शादी की माला लानी होगी और इस मंदिर में जलाना होगा, तभी मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। अर्जुन ने साहस दिखाते हुए राजा की समाधि ढूंढी और वहां से माला लेकर आया। उसने माला को मंदिर में जलाया और देखते ही देखते कंचना की आत्मा धीरे धीरे विलीन हो गई। कंचना ने मुक्त होने से पहले अर्जुन को धन्यवाद कहा और उसका आशीर्वाद दिया। उस रात के बाद से कंचनपुर के लोगों ने कभी कंचना की आत्मा को नहीं देखा। गांव के लोग अर्जुन की बहादुरी के किस्से सुनाते हैं और मंदिर अब एक पवित्र स्थल बन गया जहां लोग शांति और मुक्ति की प्रार्थना करने आते हैं। अर्जुन ने साबित कर दिया कि सच्चे साहस और निष्ठा से कोई भी रहस्य सुलझाया जा सकता है और किसी भी भूत या आत्मा को मुक्ति दिलाई जा सकती है। कंचना की आत्मा को मुक्ति मिलने के बाद कंचनपुर गांव में शांति लौट आई थी। लोग अब बिना किसी डर के मंदिर में पूजा करने आने लगे। अर्जुन की बहादुरी की कहानियां हर घर में सुनाई जाने लगीं। लेकिन अर्जुन का सफर यहां खत्म नहीं हुआ था। एक रात जब अर्जुन अपने घर में आराम कर रहा था, उसने सपने में कंचना को देखा। कंचना ने उससे कहा, अर्जुन, तुम्हारे साहस और सच्चाई के लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देती हूं, लेकिन मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। इस गांव के आसपास के जंगलों में भी कई आत्माएं कैद हैं जिन्हें मुक्ति की आवश्यकता है। अर्जुन की नींद अचानक टूट गई और उसने कंचना के संदेश को गंभीरता से लिया। उसने सोचा कि यदि कंचना की आत्मा को मुक्ति मिल सकती है तो बाकी आत्माओं को भी मिल सकती है। उसने गांव के कुछ बहादुर युवाओं को साथ लेकर जंगल की ओर रुख किया। जंगल के अंदर घुसते ही अर्जुन और उसके साथियों ने अजीब सी आवाजें सुननी शुरू कर दीं। पेड़ों की पत्तियां खड़खड़ाने लगीं और ठंडी हवा ने उन्हें घेर लिया। अर्जुन ने अपने साथियों का हौसला बढ़ाते हुए आगे बढ़ने का इशारा किया। जंगल के बीचों बीच एक पुराना खंडहर था जिसे लोग भूतिया महल कहते थे। कहा जाता था कि इस महल में एक बार एक निर्दयी जमींदार रहा करता था जिसने कई लोगों को अपनी निर्दयता से मार डाला था। उन पीड़ित आत्माओं की आहें अब भी इस महल में गूंजती थीं। अर्जुन और उसके साथी महल के अंदर गए। वहां की हवा भारी थी और हर कोने में अंधकार फैला हुआ था।
अचानक अर्जुन को एक कोने से रोने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक वृद्ध आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। उस आत्मा ने अर्जुन से कहा, मैं उस जमींदार का शिकार हूं, मेरी आत्मा को भी मुक्ति चाहिए। अर्जुन ने उस आत्मा से पूछा, आपकी आत्मा को कैसे मुक्ति मिल सकती है? वृद्ध आत्मा ने कहा, इस महल के तहखाने में मेरी अस्थियां दबी हुई हैं, उन्हें निकालकर सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार करो, तभी मुझे शांति मिलेगी। अर्जुन और उसके साथियों ने महल के तहखाने में जाकर खोज शुरू की। कई घंटों की मशक्कत के बाद उन्हें अस्थियां मिलीं। उन्होंने उन अस्थियों को बाहर लाकर पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। जैसे ही अस्थियां अग्नि में विलीन हुईं, वृद्ध आत्मा ने अर्जुन को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने मुझे मुक्ति दी है, अब इस महल में कोई भी आत्मा परेशान नहीं होगी। उस रात के बाद से भूतिया महल भी शांत हो गया। अर्जुन ने अपनी बहादुरी और करुणा से कई आत्माओं को मुक्ति दिलाई। कंचनपुर गांव के लोग उसे न केवल एक योद्धा के रूप में बल्कि एक उद्धारकर्ता के रूप में भी मानने लगे। उसकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगीं और अर्जुन का नाम हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अमर हो गया।